नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक इस कंपनी का जो पूरा बिजनेस ओवरव्यू है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले, साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल में कंपनी के नंबर्स कैसे, वो भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ये कंपनी ईवी सेगमेंट में किस तरह का करंट ग्रोथ कर रही है और इस कंपनी का जो फ्यूचर का रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें कंपनी कैसा ग्रोथ कर सकती है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ओवरऑल ये सब जानने के लिए हमें कंपनी के रिलेटेड पूरा इंपॉर्टेंट डाटा देखना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस ओवरव्यू है, मतलब बिजनेस सेगमेंट है, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक इस कंपनी की जो शुरुआत है वो 1992 से हुई थी और ये कंपनी कंपोजिट पॉलीमर्स इंसुलेटर और उसके साथ में इलेक्ट्रिकल बसेस से इन दो सेगमेंट में काम करती है। और कंपनी के अगर हम रेवेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो FY22 के एंड तक कंपनी जो इलेक्ट्रिकल बसेस का सेगमेंट है उससे कंपनी लगभग 82% का रेवेन्यू जनरेट करती है और अदर 18% का जो रेवेन्यू है वो कंपनी कंपोसाइट पॉलीमर इंसुलेटर से जनरेट करती है। तो इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो कंपनी के इलेक्ट्रिकल बसेस का जो सेगमेंट है उससे आ रहा है, जो कि फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इसके बाद कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल बसेस में कंपनी के पास ई बस V2, IX, X2 और CX2 जैसे प्रोडक्ट्स है और ये प्रोडक्ट्स ही कंपनी मेजरली अपने कस्टमर्स को सप्लाई करती है। इसके बाद हम कंपनी का इंसुलेटर से रिलेटेड प्रोडक्ट देखेंगे तो ये कंपनी वेरियस वोल्ट रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिट इंसुलेटर से उसका प्रोड्यूस करती है। और इसमें कंपनी रेलवेज़ के लिए 25 किलोवाट का जो इंसुलेटर से वो प्रोड्यूस करती है। तो ये प्रोडक्ट्स है वो हमें कंपनी के रिलेटेड बिजनेस में देखने को मिले। इसके बाद कंपनी ने 2025 तक बैटरी सप्लाई करने के लिए BYD के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जो कि इस रीज़न की वजह से हमें कंपनी का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट के रिलेटेड बिजनेस है उसको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और उसके बाद ईवी सेगमेंट के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि चार्जिंग स्टेशन, उसमें कंपनी ने FY22 के एंड तक 16 चार्जिंग स्टेशन को कंपनी ने बिल्ड करके पूरा किया है। और उसके साथ ही में कंपनी 24 चार्जिंग स्टेशन के ऊपर डेवलपमेंट में काम कर रही है। तो आने वाले समय में और 24 जो चार्जिंग स्टेशन है वो कंपनी के पास होंगे, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। और उसके बाद ईवी सेगमेंट के रिलेटेड अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो होती है। और इस कंपनी की ऑर्डर बुक में अगर हम देखेंगे तो जून 22 के एंड तक 3328 इलेक्ट्रिकल बसेस है वो कंपनी के पास है। और उसमें से अगर हम देखेंगे तो 1125 इलेक्ट्रिकल बसेस है वो कंपनी को फेम टू स्कीम है उसके अंडर मिले हैं। तो ये कंपनी के लिए और हमें बेनिफिट देखने को मिला है कि कंपनी ईवी सेगमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स है उसका भी बेनिफिट ले रही है। और पिछले कुछ समय पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी को और 2100 इलेक्ट्रिकल बसेस के लिए 3675 करोड़ का ऑर्डर ब्रेन मुंबई इलेक्ट्रिकल सप्लाई और ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की तरफ से मिला है। तो कंपनी ने जो ऑर्डर पूरे करके दिए वो भी कंपनी के हमें अच्छे देखने को मिले। और आने वाले समय में कंपनी जो ऑर्डर करने वाली है इलेक्ट्रिकल बसेस से रिलेटेड वो भी कंपनी के पास हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में कंपनी के पास बहुत ही अच्छे ऑर्डर बुक है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस को कंसिस्टेंट ग्रोइंग और बहुत ही अच्छा बना रहा है। और उसके बाद कंपनी की जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ है वो भी अच्छी होने चाहिए। और इस कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ है वो रिसेंटली और करंटली अगर हम देखेंगे तो 150 बसेस पर मंथ की हमें देखने को मिली। तो एक अच्छी कैपेबिलिटीज़ है वो हमें कंपनी के पास रिसेंटली और करंटली देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी को आने वाले समय में अगर एक अच्छी ग्रोथ करनी है तो कंपनी को कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छे कैपेक्स अपने बिजनेस में करने पड़ेंगे, तभी कंपनी अपना जो करंटली ग्रोथ का बिजनेस है उसको आने वाले समय में डिलीवर कर पाएगी। और इस रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने जो अपना कैपेक्स है उसमें 150 एकर्स की जो लैंड्स है वो तेलंगाना गवर्नमेंट के थ्रू एक्वायर की है। और इसमें कंपनी एक ईवी का जो प्लांट है वो कंस्ट्रक्शन करने वाली है। और इस ईवी के प्लांट से कंपनी 10,000 बसेस पर ईयर्स का जो कैपेसिटी वो एक्सपांड करने वाली है। और इस 10,000 बसेस पर ईयर का जो टारगेट है उसमें से 5,000 बसेस पर एनम का जो टारगेट है उसके लिए कंपनी के जो बोर्ड है उसने कुछ कैपिटल यहाँ पर रेज किया है। और कंपनी का जो फुली टारगेट है 10,000 पर एनम का, उसको पूरा करने के लिए कंपनी 600 करोड़ से लेकर 800 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले समय में
अपने प्लान के ऊपर करने वाली है। तो ओवरऑल कंपनी का जो करंटली बिजनेस है उसमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ कर रही है, जिसमें कंपनी के पास बहुत ही अच्छे से ऑर्डर बुक हमें देखने को मिले। और कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें मेजर रेवेन्यू इलेक्ट्रिकल बस सेगमेंट से आता है, जो कि इस कंपनी के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस ऐसा ही अच्छा चले, इसके लिए कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट के लिए कुछ कैपेक्स भी करने वाला है, जो कि ये भी हमें कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का जो पूरा बिजनेस सेगमेंट है उसमें कंपनी बहुत ही अच्छी करंटली ग्रोथ कर रही है, और आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस अच्छा चले इसके लिए भी कंपनी बहुत ही अच्छे से प्लान कर रही है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में नंबर से वो भी देखने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के साथ ही में कंपनी में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें वो हमें पता चले। तो इसके बाद हम कंपनी के जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल के नंबर है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें, ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर मिल सके। तो कंपनी के फंडामेंटल देखने के लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें कंपनी का मैक्सिमम सेगमेंट के बारे में हम पिछले 6 सालों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो देखेंगे। और सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में ये 161 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 170 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल ये बढ़कर 201 करोड़, इसके अगले साल 281, इसके अगले साल मार्च 22 में 593 करोड़, और मार्च 23 में डबल का लगभग होकर 1091 करोड़ का हुआ है। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स जो 161 करोड़ का था वो लगभग 1100 करोड़ के आसपास हमें मार्च 23 में देखने को मिला है। तो पिछले 6 सालों में कंसिस्टेंट कंपनी अपने सेल्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है, और इस सेल्स के कंपैरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो मैक्सिमम टाइम पिछले 6 सालों में कम हुआ है। और यही रीज़न है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम टाइम मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है। सिर्फ मार्च 19 में देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ था। उसी रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो उस समय लॉस में था। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंट कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है। और मार्च 18 में जो 14 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अभी मार्च 23 में 141 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी ने जो पिछले 2-3 साल से ईवी सेगमेंट में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की, उस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का जो सेल्स है उसमें भी कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन कंपनी के बिजनेस के लिए है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का देखेंगे तो ये भी मार्च 19 में पिछले 6 सालों में एक ही बार लॉस में था। उसको छोड़कर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने इसमें भी नंबर से वो पॉजिटिव में जनरेट किए, और पिछले 2 सालों में स्पेशली कंपनी ने इसमें एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 9 करोड़ के प्रॉफिट में थी, और उसके बाद जैसे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 19 में लॉस में था, वो उस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी उस समय लॉस में था। लेकिन इसके अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट 14 करोड़, इसके अगले साल 8 करोड़, इसके अगले साल देखेंगे तो 35 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा। तो मार्च 21 के कंपेरेटिवली लगभग 4 टाइम्स की जो ग्रोथ है वो अगले साल हुई। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 23 में मार्च 22 के कंपेरेटिवली लगभग डबल का होकर 67 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल पिछले 6 सालों में कंपनी मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल है, और कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट एक अच्छी ग्रोथ पिछले कुछ समय से कर रही है। और अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये भी कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है। और मार्च 18 के कंपेरेटिवली मार्च 23 तक देखेंगे तो कंसिस्टेंट और बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो कंपनी ने नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में की है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इस कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो कंपनी कंसिस्टेंट गेन कर रही है, और यही रीज़न है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन सभी सेगमेंट में कंपनी के जो नंबर्स है वो कंपनी ने कंसिस्टेंट पॉजिटिव में और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ की है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी हमें प्रॉफिटेबल और ग्रोथ करते हुए देखने को मिली, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, जिसमें सबसे पहले कंपनी के पास अगर हम रिजर्व देखेंगे तो मार्च 23 में कंपनी के पास 807 करोड़ के रिजर्व है, जो कि मार्च 18 में 167 करोड़ के थे। तो कंसिस्टेंट कंपनी अपने रिजर्व में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है। और इस रिजर्व के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरेंस देखेंगे तो मार्च 23 में अभी कंपनी के ऊपर 134 करोड़ का बोरेंस है, जो कि मार्च 18 में 72 करोड़ का था। तो कंपनी का जो बोरेंस है वो पिछले 6 सालों में
डबल का हुआ है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो उसमें कंपनी ने 4 टाइम्स से भी ज़्यादा की जो ग्रोथ है वो की है। तो इसी वजह से कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरेंस है वो अभी भी हमें बहुत ही कम देखने को मिला है। और यही रीज़न है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कंपनी ने कंसिस्टेंट बहुत ही स्ट्रांग करके रखी है, और यही कंपनी के इन्वेस्टमेंट के और बिजनेस के नज़र से एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिली है। और उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें कंपनी का कैश फ्लो मार्च 18 में देखेंगे तो जीरो था, इसके अगले साल 20 करोड़ के प्लस में, इसके अगले साल लॉस में गया। लेकिन मार्च 21 और 22 ये 2 सालों में कंपनी का नेट कैश फ्लो कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है। तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें पिछले 2 सालों में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन आने वाले जो नंबर्स है वो मार्च 23 में वो भी डिपेंड करेंगे कि कंपनी का नेट कैश फ्लो का परफॉर्मेंस है वो कैसा होगा, और उससे कंपनी के परफॉर्मेंस है वो भी हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आने वाले समय में भी कंपनी को नेट कैश फ्लो कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, और तभी कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में अच्छे से स्टेबल हो पाएगी। तो फिलहाल जो कंपनी के नंबर्स है कैश फ्लो में वो हमें पिछले 2 सालों में पॉजिटिव में देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो कंपनी के डेप्टर डेज मार्च 18 में 199 थे, जो कि इसके बाद देखेंगे तो मार्च 20 तक ये गेन हुए थे। लेकिन मार्च 21, 22 और 23 इन 3 सालों में कंपनी अपने जो डेप्टर डेज है वो कंसिस्टेंट कम कर रही है। तो कंपनी को पिछले 3 सालों में अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में थोड़ा कम समय लग रहा है, लेकिन कंपनी को अपने डेप्टर डेज है वो यहाँ से और कम करने पड़ेंगे ताकि कंपनी के पास जल्दी से कैश आए। और उसके बाद कंपनी के अगर हम इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो मार्च 18 में ये 209 थे, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 2 साल ये 200 और 300 डेज के ऊपर हमें देखने को मिले। लेकिन मार्च 21 के बाद देखेंगे तो कंपनी ने अपने इन्वेंट्री डेज है वो 127, इसके अगला साल 51 और मार्च 23 में 63 किए। तो कंपनी के पिछले 2 सालों में देखेंगे 100 के नीचे आए, और इसी वजह से कंपनी को अपने जो इन्वेंटरीज है मतलब कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बेचने में पिछले 2 सालों से बहुत ही कम समय लग रहा है। तो कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है वो जितना जल्दी बेच पाती है वो कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और पिछले 2 सालों में कंपनी ने ऐसा ही परफॉर्मेंस किया है। पिछले 2 सालों में कंपनी अपने जो इन्वेंटरीज है वो बहुत ही कम समय में बेच पा रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो डेप्टर डेज में कंपनी ने पिछले 3 सालों में इंप्रूवमेंट की, लेकिन और इंप्रूवमेंट की कंपनी को इसमें ज़रूरत है। लेकिन इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो कंपनी ने इसमें बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की है। और इसके बाद लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की 50% की हिस्सेदारी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद एफआईज की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में दिसंबर 21 के बाद 9% की हिस्सेदारी हमें कंटिन्यूस देखने को मिली, जो कि एक अच्छा साइन है। इसके बाद डीआईएस की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो दिसंबर 21 के बाद कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो स्लोली इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में बढ़ रही है। और उसके बाद पब्लिक के पास 40% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी। तो ओवरऑल इस कंपनी में एफआईज, डीएस और पब्लिक हमें ज़्यादा इंटरेस्टेड इसी रीज़न की वजह से देखने को मिली कि ये कंपनी ईवी सेगमेंट में काम कर रही है। और ओवरऑल कंपनी का जो पूरा बिजनेस सेगमेंट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अभी हमने देखी। तो कंपनी का पूरा बिजनेस सेगमेंट है उसमें कंपनी के जो ऑर्डर बुक है उसमें कंपनी कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का रेवेन्यू है वो ईवी सेगमेंट में कंसिस्टेंट बढ़ रहा है। और इसके साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल भी अभी हमने देखे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी अपने नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पिछले 2-3 साल में कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है। कंपनी के रिजर्व कंसिस्टेंट बढ़ रहे और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कम बोरिंग से। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो पिछले 2 सालों में कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है। डेप्टर डेज में भी कंपनी अच्छी इंप्रूवमेंट कर रही है, और कंपनी में स्पेशली इन्वेंट्री डेज है वो पिछले 2-3 साल में कम किए, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और एफआईएस की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो कंसिस्टेंट इस कंपनी में 9% के ऊपर पिछले 1-2 साल से। और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इस कंपनी में, जिस तरह कंपनी के ऑर्डर बुक बढ़ रहे वैसे वैसे हमें स्लोली इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिली। और ये सब रीज़न है कि इस कंपनी का बिजनेस के साथ ही में कंपनी के जो फंडामेंटल है वो भी हमें अच्छे देखने को मिले, और इसी रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि टाटा मोटर से कंपनी ईवी सेगमेंट में देखेंगे तो कंसिस्टेंट अपनी जो मार्केट शेयर है वो बढ़ा रही है, और ईवी सेगमेंट में कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। लेकिन इसके कंपेरेटिवली अगर हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी एक मिड कैप सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है।
और यही रीज़न है कि टाटा मोटर्स के कंपेरेटिवली ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक कंपनी का जो शेयर है वो हमें बहुत ही वोलाटाइल देखने को मिलता है। और इस रीज़न की वजह से जो भी समय इस कंपनी के शेयर में एक अच्छा करेक्शन होगा और उस समय अगर हम इस कंपनी में अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंसिस्टेंट करते रहेंगे, तो आने वाले 5 साल में हमें ये कंपनी ईवी सेगमेंट में एक अच्छी मल्टीबैगर तो बनते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन साथ ही में हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न इस कंपनी में मिलेंगे। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, कंपनी का फ्यूचर का प्लान और कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में नंबर से वो बहुत ही अच्छे है और इस रीज़न की वजह से आने वाले 5 साल के लिए हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कंपनी के रिलेटेड पसंद आई हो और कंपनी का बिजनेस अच्छा लग रहा तो ही आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे।